हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। तो एमसीक्यूज़ हमारे क्या हैं, बायोलॉजी के हैं और क्या 30 हम क्या एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ जो हमारे बेस्ड है, हमारे क्या टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है और हमारे क्या है क्लासिफिकेशन पे ये क्या है बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि यहाँ क्या है बायोलॉजिकल फैक्ट्स आपके संग शेयर किए जाते हैं और आपकी स्टडी जो आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन हो रही है वहाँ से क्या बेटर आप कर सकते हैं। और स्पेशली अगर बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी है और भी कंपटीशन अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हमारा लिया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो इसका ऑप्शन है द स्टडी ऑफ द फॉसल, द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ द जेनेटिक इंजीनियर एंड लास्ट ऑप्शन है द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका टैक्सोनॉमी मीन्स हमारा हो जाता है ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है आइडेंटिफिकेशन करते हैं और हमारा क्या है क्लासिफिकेशन करते हैं इसको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड उसका नेम रखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर से है, हु इज़ द कंसीडर द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है। तो हमारा क्या चार्ल्स डार्विन है और हमारा क्या है कार्ल लिनियस है, यानी कैरोलस लिनियस के नाम से जानते हैं। ग्रेगर मेंडल है, लुईस पास्चर है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा टैक्सोनॉमी के फादर हमारे कौन से हैं, तो कैरोलस लिनियस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड, ठीक है। तो किसको नाम से यानी क्लासिफिकेशन करते हैं उसका और उसका नेम रखते हैं। तो इसको क्या है, इसको ऑप्शन है टैक्सोनॉमी के नाम से, इवोल्यूशन के, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमारे क्या है उसको नेम रखते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक, यानी कह रहा है बड़े से छोटे की तरफ, यानी क्या है उसको क्या है लेके चलना है, यानी लार्ज टू स्मॉल एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। लार्ज क्या है, इसको क्या फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज, ऑर्डर है। तो सबसे पहले वही इसमें आएगा किंगडम आएगा, फिर उसके बाद में हमारा क्या है ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास, किंगडम, फाइलम, जीनस। तो वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा। ऑर्डर के बाद हमारा फैमिली देखने को मिलेगा, फैमिली के बाद हमारे क्या है जीनस देखने को मिलेगा, फिर हमारे स्पीसीज देखने को मिलेगा। तो यही हमारा क्या है ऑर्डर है, सीक्वेंस है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द हियरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेबल, यानी जो कहा हियरार्किकल क्लासिफिकेशन है उसमें कितने लेबल को मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन 3 लेबल है, 5 लेबल है, सी है 7 है, 9 है। तो ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या 5 लेबल्स हमारे मेंशन कर गए हैं हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप बाई, यानी दो नाम पद्धति हिंदी में कहते हैं किसके द्वारा डेवलप किया गया, विकास किया गया, उसके कौन जन्मदाता हैं। तो हमारा क्या है कार्ल कैरोलस लिनियस, इसको कार्ल लिनियस के नाम से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, लुईस पास्चर है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो हमारे क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमारा डेवलप्ड बाई हमारा क्या है कैरोलस लिनियस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू राइट द साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, जब हमारा बाइनोमियल सिस्टम दिया गया, बाइनोमियल दिया गया, तो उसमें क्या है एक जीनस को लिखते हैं, उसके बाद में हमारा क्या लिखते हैं, दो चीज़ होते हैं, जीनस लिखते हैं और स्पीसीज लिखते हैं। तो जीनस आएगा फिर स्पीसीज आएगा। तो जीनस और स्पीसीज हमारा ऑप्शन नंबर ए में ठीक है। तो 7 का ए ठीक हो जाएगा। तो 8 का देखते हैं, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज मोर स्पेसिफिक, फैमिली और ऑर्डर, यानी इसमें से कौन सा है जो मोर स्पेसिफिक है, अधिक स्पेसिफिक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें मोर स्पेसिफिक पूछा है तो ऑर्डर से ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर के बाद हमारा फैमिली देखने को मिलेगी। तो ऑर्डर इसमें बड़ा है। तो डी का हमारा क्या है वी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसको क्या है
इसको स्टडी क्या कहते हैं, तो क्या सिस्टमेटिक्स के नाम से जानते हैं, टैक्सोनॉमिक के नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, या फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सिस्टम जो हमारी क्या होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की जो ऑर्गेनिज्म होता है बेस्ड होती है, तो हमारे क्या है सिस्टमेटिक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो 9 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कहते हैं, एंड द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज डिटरमाइंड टू द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी इसमें क्या बात कर रहे हैं, फॉसिल्स की होती है, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म, तो क्या इसको पैलेंटोलॉजी के नाम से इसको जानते हो। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 11 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डोमेन इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद द प्रोकैरियोट सेल्स। यानी प्रोकैरियोट सेल्स में कौन सा डोमेन को इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इसका 11 का वी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो बैक्टीरिया हमारा क्या है, प्रोकैरियोट सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट थ्रू एब्जॉर्प्शन। तो इसमें कौन सा, एनिमेलिया है, फंजाई है, प्लांटी है, प्रोटिस्टा है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, फंजाई है। फंजाई हमारे क्या है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं बाई एब्जॉर्प्शन के मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो इसका हो गया होमो सेपियंस। होमो हमारा क्या है, जीनस है, सेपियंस हमारी क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, ये भी यहाँ पे याद करो। तो ऑप्शन नंबर ए 13 का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी के नाम से आता है, टैक्सोनॉमी है, बायोजियोग्राफी के नाम से है, जेनेटिक्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको क्या है, बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइलम। तो कॉर्डेट्स है इसमें क्या, और मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है और ब्रायोफाइटा। आपने देखा ये तीनों क्या है, एनिमेलिया है और लोअर बॉटनी को। ठीक है, इसको क्या, ये हमारे क्या है, कॉर्डेट्स है, इसमें एनिमल्स आते हैं। बाद बाकी ब्रायोफाइट है, इसी को क्या है, ये ब्रायोफाइट, ये पे प्लांट्स ब्रायोफाइट्स जो इसी में प्लांट्स आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, विच टैक्सोनॉमिक रैंक इज ब्रॉडर, यानी क्लास और ऑर्डर। तो सबसे इनका पूछा कौन सा इसमें टैक्सोनॉमिक रैंक सबसे बड़ी कौन सी है, यानी क्लास यानी ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या है, ऑर्डर, क्लास आता है, क्लास के बाद हमको क्या है, ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास पूछा है, बड़ा पूछा है, तो बड़ा हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट बायोलॉजिस्ट टुडे इज बेस्ड ऑन। ठीक है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, मॉलिक्यूलर डाटा के बेस्ड, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, या डी ऑप्शन क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का मॉलिक्यूलर डाटा, वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो जो आज का है मौजूदा स्थिति में जो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड हमारा क्या होगा है, तो मॉलिक्यूलर डाटा के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड असाइनिंग ऑर्गेनिज्म टू स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कोई असाइन किया जाता है उसको क्या नाम से जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन के नाम से जानते हैं, क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, नॉमनक्लेचर के नाम से जानते हैं, डी हमारे क्या है, कैटेगरीज के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, तो नॉमनक्लेचर हो जाएगा। तो नॉमनक्लेचर में ही उसको क्या असाइन करते हैं और एक स्पेसिफिक कैटेगरी में उसको क्या सेलेक्ट करते हैं और उसी में उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ठीक बिल्कुल ठीक हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। यानी इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा यूज़ नहीं किया जाता है, हैबिट हमारा यूज़ नहीं किया जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज है या बिहेवियर है, इन सबको लिया जाता है। बट हमारा ए है, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, क्लासीफाई के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो क्या है, बायोजियोग्राफी के नाम से आता है, इकोलॉजी के नाम से, टैक्सोनॉमी एंड जेनेटिक्स। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। 20 नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। जब किसी के शेयर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो उसको क्या है, क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, नॉमनक्लेचर के नाम से जानते हैं, टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन हमारा एक और होगा, इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 21 है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हमारा क्या है,
तो क्लासिफिकेशन के इसको नाम से जानते हैं, जब हमारा क्या करैक्टर शेयर करता है, ठीक है, तो उसको क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन में एक दूसरे करैक्टर्स मैच किए जाते हैं तभी को उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक। और नॉमेनक्लेचर में क्या है, स्पेसिफिक एक टैक्सोनॉमिक स्पेसिफिक कैटेगरी में प्लेस करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है विच ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक इज ब्रॉडर फैमिली और जीनस। इसमें पूछा कौन सा टैक्सोनॉमिक रैंक हमारी क्या है बड़ी है, यानी क्या है फैमिली बड़ी है या हमारा जीनस बड़ा है। तो भैया पहले फैमिली आई उसके बाद जीनस आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है फैमिली हमारी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा हो जाएगा द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसको नाम से जानते हैं इसको, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप। तो इसको क्या है फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं, इकोलॉजी के नाम से, जियोग्राफी के नाम से, या सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्या है इवोल्यूशनरी है, तो क्या है इसको फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉल पूछा है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट हमारा किंगडम होगा और स्मॉल देखो स्पेसिस जीनस कुछ है नहीं, तो किंगडम हमारा हो गया। इसके बाद देख लें किंगडम के बाद फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही आएगा। इसमें क्या है किंगडम है, ठीक है, किंगडम के बाद इसमें फाइलम गलत दिया है, इसमें ऑर्डर ये क्लास आया है, ये इसमें गलत हो गया, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25 क्या कह रहा है, द साइंटिफिक नेमिंग आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑरिजिन कलेक्टिवली नोन एज। तो इसके क्या है किसी को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नेम रखते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारे किसका बायोसिस्टमेटिक्स के नाम से आ जाता है, फिलोजेनेटिक्स के नाम से, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नाम से जानता है, या टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इसको 25 क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको क्या है टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26 है, विच ऑफ डोमेन इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद द यूकैरियोट सेल्स। तो यूकैरियोट सेल्स को किसको मेंशन किया है, आर्किया है, बैक्टीरिया है, यूकैरिया है, प्रोटिस्टा है। तो हमारा क्या है यूकैरियोट सेल हमारे क्या है यूकैरियोट्स में यूकैरियोट सेल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। भैया किसी का जब स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, किसी का स्ट्रक्चर और फॉर्म किसी ऑर्गेनिज्म पर देखते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी के नाम से ही उसको जानते हैं जब किसी का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक। तो हाईएस्ट हमने बताया किंगडम होता है, सबसे लोएस्ट हमारे स्पीशीज होता है। तो हाईएस्ट पूछा है तो किंगडम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए लोएस्ट इसमें कौन सा है, तो लोएस्ट अगर पूछा जाएगा इसमें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फैमिली हमारी हो जाएगी लोएस्ट, ठीक है, ऑर्डर के बाद फैमिली आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा कौन सा हो जाएगा हाईएस्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का देखते हैं, द क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड। जब किसी क्लासिफिकेशन किया जाता है किसके बिहाफ पे किया जाता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, इसको क्लैडिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, या फिनेटिक्स के नाम से जानते हैं, या फाइलोजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। एक उसमें ऑप्शंस और है, या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब किसी इवोल्यूशनरी का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बिहार पे किसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको क्या है क्लैडिस्टिक्स के नाम से उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉलिकुलर डाटा। जब उसकी स्टडी करी जाती है, जब उसका मॉलिकुलर डाटा यूज़ करके, तो उसको क्या नाम से जानते हैं, तो मॉलिकुलर सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं, या क्या फाइलोजीनोमिक्स के नाम से जानते हैं, इकोलॉजिकल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, या पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या 30 क्वेश्चन थे, और ज़रूर मुझे बताना ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बायोलॉजी से प्रिपरेशन आप कर रहे हो किसी भी